नमस्कार। अच्छा, जो भी महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। देखिए, योजना का पैसा आपको मिलता रहे, इसके लिए एक छोटा सा काम बाकी है और वो है ई-केवाईसी। तो चलिए आज फटाफट समझते हैं कि इसे पूरा करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये ई-केवाईसी आखिर करें तो करें कैसे। पर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे ताकि ये काम आपके लिए एकदम आसान हो जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ई-केवाईसी है क्या भला। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये बस आपकी पहचान को पक्का करने का एक डिजिटल तरीका है। मतलब सरकार ये कंफर्म करना चाहती है कि योजना का जो पैसा है वो सही इंसान तक ही पहुंच रहा है। आप इसे बस एक छोटी सी सरकारी जांच समझ सकती हैं, और सरकार ने इसे जरूरी इसलिए किया है ताकि आपका पैसा पूरी तरह से सेफ रहे और आपको हमेशा टाइम पर मिलता रहे। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि ई-केवाईसी को पूरा करने के लिए आपके पास एक नहीं बल्कि दो रास्ते हैं। आप वो तरीका चुन सकती हैं जो आपको सबसे ज्यादा ठीक और आसान लगे। तो ये दो तरीके हैं, कौन कौन से? पहला तरीका है ऑनलाइन, मतलब आप घर बैठे बैठे अपने फोन से ही ये काम कर सकती हैं। बस शर्त यह है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। और दूसरा तरीका है ऑफलाइन, इसमें आप पास के किसी सेंटर पर जाकर आराम से मदद ले सकती हैं। अच्छा, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन तरीका ही ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको सरकारी वेबसाइट खोलनी है, जो है mahtarivandan.cgstate.gov.in। वेबसाइट खुलते ही आपको पब्लिक लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर अपना मोबाइल नंबर और जो टेढ़ा मेढ़ा सा कोड स्क्रीन पर दिखे, जिसे कैप्चा कहते हैं, उसे डाल दीजिए। इसके बाद आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर आप लॉगिन कर सकती हैं। ठीक है, अब आप लॉगिन हो गईं। इसके बाद आपको स्क्रीन पर ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनिए और अपना आधार नंबर डाल दीजिए। फिर आपके उस मोबाइल नंबर पर एक और ओटीपी आएगा जो आधार से जुड़ा हुआ है। बस वो ओटीपी डालिए, अपनी पहचान कंफर्म कीजिए और सबमिट बटन दबा दीजिए, और बस हो गया आपका काम। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो सच कहूँ तो सबसे आसान और सबसे भरोसेमंद है, और वो है ऑफलाइन प्रोसेस। अगर आपको ऑनलाइन वाले झंझट में नहीं पड़ना या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। ये तरीका तो इतना आसान है कि पूछिए मत। आपको सिर्फ अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या फिर ग्राम पंचायत ऑफिस जाना है। वहाँ जो कर्मचारी होंगे वो बस आपके अंगूठे का निशान लेंगे एक मशीन पर, और कुछ ही मिनटों में आपकी ई-केवाईसी पूरी कर देंगे। कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं है। अच्छा, अब चाहे आप ऑनलाइन तरीका चुनें या ऑफलाइन, काम शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें अपने पास ज़रूर रख लें। चलिए देख लेते हैं कि आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बस 3 चीज़ें तैयार रखनी हैं। एक तो आपका आधार कार्ड, दूसरा वो मोबाइल नंबर जो आपने योजना में रजिस्टर करवाया है, और तीसरा आपका आवेदन क्रमांक। ये तीनों चीज़ें अगर पहले से पास में होंगी तो आपका काम और भी फटाफट हो जाएगा। और हाँ, जाने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात, आखिरी तारीख है 30 जून। इस डेट को कहीं लिख कर रख लीजिए और कोशिश कीजिए कि अपना काम इससे पहले ही निपट जाए। एक बात और, ये जो ई-केवाईसी की पूरी प्रोसेस है, ये एकदम मुफ्त है, यानी निःशुल्क। चाहे आप इसे ऑनलाइन करें या किसी सेंटर पर जाकर करवाएं, इसके लिए आपको एक भी रुपया किसी को नहीं देना है। इसके साथ ही एक चीज़ और पक्की कर लें, वो ये कि आपका जो बैंक खाता है उसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चालू हो। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे आपके खाते में आ सके। इस योजना के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, जैसा कि कहा भी जाता है कि अगर ऑनलाइन करने में ज़रा भी मुश्किल लगे या कोई कन्फ्यूजन हो, तो सबसे सेफ और सबसे आसान रास्ता यही है कि आप सीधे आंगनवाड़ी केंद्र चली जाएं और वहीं पर मदद ले लें। तो लीजिए, अब सारी जानकारी आपके पास है, तो अब बिल्कुल भी देर मत कीजिए। 30 जून की आखिरी तारीख से पहले अपनी ई-केवाईसी आज ही पूरी करवा लें, ताकि योजना का फायदा आपको बिना किसी रुकावट के लगातार मिलता रहे।